एक्चुअली न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे हम फर्स्ट चैप्टर फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। तो मैं एक वीडियो बहुत छोटी सी बनाती हूँ, 5 मिनट की तो नहीं, 10-15 मिनट की, मतलब 3-4 पेज सिर्फ एक वीडियो में, राइट। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, यहाँ से बिगिन करना था, राइट। सो सी, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है कि log cx का जब आपने nth बार डेल लिया है, nth बार डिफरेंस किया है, तो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करेंगे। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो हमें प्रूव करना होता है उसमें हम n को 1 के लिए प्रूव कर देते हैं, फिर n के लिए एज्यूम कर लेते हैं और n+1 के लिए शो कर देते हैं, राइट। तो देखो इसी तरह से अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करें यहाँ पे, यानी कि log cx का एक बार हम डेल लगाएं, उस पर एक बार डिफरेंस करें, तो ऐसे आता है। इतने इससे पहले वाली वीडियो में इतनी बार बताया है आपको कि जब भी किसी फंक्शन पे डेल लगाना हो तो क्या करते हो, इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखो और इसको x की वैल्यू को x+h में चेंज करके माइनस कर दो, राइट। तो ऐसे कर दिया। फिर इसका आपने दोबारा डेल लिया, तो दोबारा डेल लिया यानी कि इस तरह से इसका दोबारा डेल, राइट। फिर डेल ओपन करा आपने, तो इस तरह से होता है कि ये डेल ऑफ log cx एज इट इज़, x की जगह वैल्यू पुट करी और उस फंक्शन में से माइनस, इसकी वैल्यू अब निकाली आपने अलग से, जो क्या होता है log cx+h एज इट इज़, और h की जगह क्या लिखते हैं x+h, उसमें से सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली ऐसे ओपन करा, ये आ गया। तो हमने देखा कि जो ये इक्वेशन है आपकी 1 और 2, ये शो करती हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है फॉर ऑल, जब आपका n भी 1 है, फॉर ऑल नहीं, जब आपका n 1 है और जब आपका n जो है वो 2 है, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि मान लो जो वो स्टेटमेंट है वो ट्रू है जब आपका मतलब n पे ट्रू है, राइट। लेट अस एज्यूम दैट द स्टेटमेंट a इज ट्रू फॉर एनी n। तो फंक्शन है ये, स्टेटमेंट a बेसिकली आपकी है। आपने क्या किया है, इस फंक्शन का n+1 बार डिफरेंस लिया है। तो n को n+1 से चेंज नहीं कर रहे हम, यहाँ क्या कर रहे हैं, इस वाले फंक्शन का n+1 बार क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, राइट। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे जब आपने डेल लगाया n+1, तो इसको एज इट इज लिखा, राइट। और x की जगह क्या लिख दिया हमने, x+ में h करते हैं, राइट। x की जगह ही करते हैं, तो इसको इस तरह से लिख दिया। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली हमने आगे सॉल्व किया है एंड सिंपल तरीके से सॉल्व करके आपका आंसर आ गया है, राइट। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होती है। आपको ये प्रूव करना है, तो देखो डेल लगाया है इस फंक्शन पे, तो ये फंक्शन एज इट इज़ x की जगह x+h और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज़ हुआ है sin a माइनस sin b का, क्या होता है 2 cos a + b बाई 2 एंड sin a माइनस b बाई 2, ठीक है। इस तरह से आ गया। फिर क्या किया है, ये 2 sin ch/2 एज इट इज़, और इस cos को sin में बदल दिया π/2 ऐड करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये प्रूव करना है nth बार डिफरेंस लेना है बेसिकली इस फंक्शन का। तो अगर एक बार डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा, अभी हमने देखा ही है कैसे आया है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू प्रूव दिस एज वेल उसमें। तो ये हमने लिख दिया एज इट इज़, बिकॉज sin cx+d का डेल अभी हम सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। इसका एक बार और लिया, तो डेल ऑफ दिस, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है ये है। फिर अब इसका डेल लेना है, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ बताई थी, इस प्रॉपर्टी में बताया था ना ये चीज़ कि अगर ये आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, राइट। तो कांस्टेंट बाहर आ गया और इसका डेल किया, राइट। एंड सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया है एंड इट्स डन। इस क्वेश्चन में ये भी सेम है, डेल ऑफ cos cx+d, तो क्या किया, cos cx+d एज इट इज़, x को चेंज कर दिया x+h से और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको इसमें से, ठीक है। फिर ये आपने c अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया cos a माइनस cos b का एंड दिस, और फिर इस साइन को हमने cos में चेंज कर दिया π/2 ऐड करके, एंड दिस वाज ऑल, ठीक है। आगे देखो, ये है वही सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है, ये वाला इसी तरीके से ये है, कॉस वाला क्वेश्चन है। डेल ऑफ cos cx+d अभी करके आए हैं इससे पिछले क्वेश्चन में, ये रही वैल्यू, ठीक है। तो इसको आपने क्या करा, इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। फिर इसका एक बार और करेंगे, तो डेल ऑफ दिस
इसकी वैल्यू अभी पता ही है हमें, ये कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिया, इसमें डेल लगा दिया, ठीक है। सिंपल तरीके से ये हुआ है। मेरे को लग रहा है शायद आप लोगों को ये कंफ्यूज हो गई कि ये जो है कैसे किया, राइट। डेल ऑफ कॉस आपको अभी हम देख के आए हैं, डेल ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी ये होता है, राइट। इसको हमने इसी तरह से कंसीडर करके यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, इसकी ये वैल्यू पुट करी है, ठीक है। सो आई होप आप समझ में आ गया होगा। ये डेल ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी है ना, तो ये सी एक्स, इसको हमने डी ले लिया ना, इस तरह से किया है इसको हमने, ठीक है। आगे देखो दिस क्वेश्चन, डेल ऑफ टैन सी एक्स प्लस डी, तो इसको एज इट इज लिखा, एक्स की जगह एक्स प्लस एच किया और इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। टैन होता है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस में चेंज कर दिया, साइन बाय कॉस में चेंज कर दिया, सिंपल एलसीएम ले लिया है, एंड जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करके आपका सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। सो ये आपका हो चुका है। यहाँ से फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी।